नमस्कार मित्रों। नमस्कार मित्रों, टारगेट बीपीएससी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बिहार विशेष जो 25 प्रश्न पूछे जाते हैं उस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व। पहला, महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म संस्थापक। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के शाक्य कुल के क्षत्रिय परिवार में हुआ था। ध्यान रखेंगे, क्षत्रिय परिवार। इन्हें बोध गया के फल्गु नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया। तथा यह बिहार में अत्यधिक सक्रिय रहे। उन्होंने 4 आर्य सत्यों एवं अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया। इन्होंने 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु हुई, महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है। कहाँ? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में महापरिनिर्वाण। अगला है महावीर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के समीप कुंडग्राम में हुआ था। याद रखेंगे, कुंडग्राम में। उनका बचपन का नाम वर्धमान था। याद रखें। बारह वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर ने जिम्भिका गांव में रिजु बालिका नदी के तट पर वैशाख शुद्ध दशमी के दिन कैवल दर्शन प्राप्त किया। वैशाख के दिन, दशमी के दिन कैवल दर्शन प्राप्त किया। 12 वर्ष तपस्या करने पर उन्हें महावीर कहा जाने लगा। महावीर ने 486 ईसा पूर्व में पावापुरी में शरीर त्याग दिया, यानी कि मृत्यु हो गई। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, याद रखेंगे। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी में हुई, नालंदा। अगला पर्सनालिटी है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र तथा बिंदुसार का पुत्र अशोक प्राचीन भारत का महानतम शासक था। उनका काल याद रखें, 272 से 232 ईसा पूर्व। उसने शांति, सद्भाव, जन कल्याण, मैत्रीपूर्ण विदेश संबंध और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया। ये याद रखेंगे, बीपीएससी पीटी में पूछा जा चुका है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। अशोक का पूरा नाम अशोकवर्धन था। अगला पर्सनालिटी है चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य का शासक बनने के पश्चात तक्षशिला निवासी ब्राह्मण चाणक्य को अपना प्रधान यानी कि प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। विष्णु शर्मा और कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हें क्या क्या नाम है? विष्णु शर्मा और कौटिल्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक गुरु तथा पथ प्रदर्शक भी था। कौन? चाणक्य। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के।
चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक विख्यात ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की। याद रखेंगे, अर्थशास्त्र की रचना की। इस पुस्तक में राजनीतिक एवं शासन व्यवस्था संबंधी एक मानक रचना माना जाता है। ये भी प्रश्न बीटी में बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा चुका है कि अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किन किन संबंधों में की गई है, क्या क्या उल्लेख इसमें दिया गया है। तो राजनीतिक एवं शासन व्यवस्था। अगला है पाणिनि। मौर्यकालीन प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री एवं अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि को बिहार का मनेर का निवासी माना जाता है। यानी इनकी पुस्तक कौन सी है? इनकी पुस्तक अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अगला अश्वघोष। पाटलिपुत्र के प्रकांड विद्वान अश्वघोष ने बुद्ध चरितम, सौंदरनंदम, महायान श्रद्धोपात संग्रह, सारिपुत्र प्रकरणम जो नाटक है, इन सभी ग्रंथों की रचना की। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के ये समर्थक थे। ठीक है। अश्वघोष की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। अगला पर्सनालिटी शेर शाह सूरी। भारत के सर्वश्रेष्ठ अफगान शासक शेर शाह सूरी, जो कि 1486 से 1545 के बीच शासनकाल रहा है। इनका बचपन का नाम फरीद था। जंगल में शिकार के दौरान फरीद ने बहार खां को शेर के आक्रमण से बचाया था और शेर को मार डाला। बहार खान ने खुश होकर फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी और उसने अपना वकील और अपने पुत्र का शिक्षक नियुक्त किया। हुमायूं को हराकर दिल्ली का बादशाह बना और अपना नाम शेर शाह रखा। ग्रांटक रोड का आरंभिक निर्माता शेर शाह को कहा जाता है। यानी ग्रांटक रोड का निर्माता शेर शाह ही है। ठीक है। आम्रपाली। वैशाली की राजनर्तकी आम्रपाली को वैशाली का नगर वधु का पद प्रदान किया गया था। महात्मा बुद्ध ने वैशाली में आम्रपाली के यहाँ भोजन किया और उसका आतिथ्य स्वीकार किया। ध्यान रखें, आम्रपाली के यहाँ। ये बाद में बौद्ध भिक्षु हो गई थी। अगला पर्सनालिटी आर्यभट्ट। 5वीं शताब्दी में पटना निवासी, यानी कि आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे? पटना के महान गणितज्ञ थे। इन्होंने बीजगणित की प्रारंभिक आधारशिला रखी। ये खगोल शास्त्री भी थे। आर्यभट्टीय आर्य सिद्धांत नामक ग्रंथों की रचना की। इन्हीं के नाम पर भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। ठीक है। इनके बारे में अगला तथ्य क्या है? आर्यभट्ट ने यह कहा था पृथ्वी गोलाकार है और वह अपनी धुरी पर घूमती है। वे सब पाइथागोरस के जनक भी थे। ठीक है। वे दशमलव प्रणाली का आविष्कार भी किए। कौन? आर्यभट्ट। दशमलव प्रणाली का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया। यह भी प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला पर्सनालिटी कौन है? मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी। 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी को बिहार में सूफी
आंदोलन का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माना जाता है। फिरदौसी संप्रदाय से संबंधित थे। इनके पत्रों का संकलन मकतूबात सदी, ध्यान रखेंगे मकतूबात सदी, सूफी मत की इसमें व्याख्या की गई है। लोदी वंश के शासनकाल में मोहम्मद शाह नूहानी, कौन? मोहम्मद शाह नूहानी बिहार का एक महत्वपूर्ण अफगान शासक था। ठीक है। अगला पर्सनालिटी ध्यान रखेंगे हम लोग, कौन है? पीर अली। पीर अली पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता थे। इन्होंने पटना में 1857 के विप्लव का यानी विद्रोह का नेतृत्व भी किया। यह प्रश्न बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा चुका है। और अंग्रेजों से इन्होंने संघर्ष किया। बाद में इन्हें फांसी दे दी गई। कुंवर सिंह भोजपुर जिला के जगदीशपुर गांव के जमींदार साहबजादा सिंह के बड़े पुत्र यानी ज्येष्ठ पुत्र कुंवर सिंह का जन्म 1780 में हुआ। इनका विवाह गया जिला के निवासी देवभूंगा से हुआ था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में जो हुआ था, इन्होंने बिहार एवं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, यानी अंग्रेजों के सत्ता को प्रभावहीन बनाया। लगातार इन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा और अंग्रेजों से लड़ते रहे। 1858 में वीरगति प्राप्त किया, यानी कि 1858 में इनकी मृत्यु हो गई। भोजपुर जिले में 4 स्थान यानी कि शिवपुर घाट, बीबीगंज, कायमनगर और बारासिंगा बुजुर्ग पर वीर कुंवर सिंह विजय स्तंभ का निर्माण किया गया है। अगला है अमर सिंह, यानी कुंवर सिंह के छोटे भाई अमर सिंह। इन्होंने भी 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ औपनिवेशिक शासन एवं नीतियों के खिलाफ लड़ाई आगे बढ़ाया और कैमूर पहाड़ियों के क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध सफलता से लड़ा। तो आपको प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया? तो वे थे अमर सिंह। 1858 में इनकी मृत्यु हो गई। खुदा बख्श खां 1969 में भारतीय संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित कर दी गई थी। अगला है विलायत अली। बिहार के वहाबी आंदोलन के सर्वश्रेष्ठ नेता, यानी वहाबी आंदोलन के सर्वश्रेष्ठ नेता कौन थे? विलायत अली। 1826 में पश्चिमोत्तर सीमांत में वहाबी आंदोलन को संगठित किया। 1836 के बाद सिताना के वहाबी राज के प्रधान नियुक्त किए गए। इनसे जुड़े हुए कौन थे? इनायत अली भी थे, जो वहाबी आंदोलन में सक्रिय थे। तो ये रहा आज का टॉपिक का चर्चा, प्रमुख व्यक्तित्व। हम आगे भी इस श्रृंखला को बढ़ाते रहेंगे। आप इसे बार बार रिवीजन करें और प्रारंभिक परीक्षा में आपको काफ़ी सहायता, काफ़ी सहूलियत होगी। धन्यवाद।